तो ये वीडियो सिर्फ एक बदनाम आश्रम के ऊपर है, जो आप लोग बहुत दिनों से सुनते और देखते हुए आ रहे होंगे। तो इस आश्रम की शुरुआत एक छोटे से गांव से, एक बहुत ही छोटा गरीब परिवार से होता है, जिसमें एक गरीब परिवार रहता है जिसमें 4 लोग रहते हैं और इसमें माता और एवं पिता और भाई बहन रहते हैं, जिसमें एक लड़की की उम्र लगभग 17 वर्ष होती है जिसका नाम पम्मी होता है, और भाई की उम्र 25 वर्ष होती है। लड़की बहुत ही नादान रहती है। इस कहानी का एक बदनाम आश्रम की है, जो कि एक अद्भुत एवं रियल घटना है। एक बार की बात है, जब वह लड़की अपने स्कूल की तरफ जा रही होती है, तो धीरे धीरे कुछ समय बीत 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 जाते हैं। इसके पश्चात वह स्कूल जा रही थी, तब वह लड़की रोड पर एक बस खड़ी हुई देखी, और इस बस पर लिखा था कि काशीपुर वाले बाबा धाम चलें, जो कि वह एक बस का आश्रम की थी। वह लड़की भी उस बस में जाके बैठ गई और वह भी उस काशीपुर बाबा के दर्शन के लेने का पहुंच गई, जो आश्रम में सभी सुविधाएं उपलब्ध भी हैं। और वह लड़की भी एक कुश्ती गर्ल बनना चाहती थी, जो कि उसके घर वाले उतना गरीब थे कि उस लड़की को कुश्ती खिला सके। तो लड़की आश्रम में जब घर जाती है तो सोचती है कि मैं क्यों न बाबा निराला के आश्रम में ही चली जाऊं, और वहां पर अपने परिवार वालों से बोली, तो उसके घर वाले ने नहीं जाने के लिए बोला। तो उस लड़की ने सोचा कि अब मैं जाके ही रहूँगी, और वह फिर रात में अपना सामान लेकर अपने घर से निकल जाती है। फिर आश्रम में सेवादारनी बनने के लिए चल पड़ती है, और वह धीरे धीरे आश्रम में पहुंच जाती है। तो सुबह को बाबा निराला के उस लड़की के माता पिता एवं भाई को बुलाया और उस लड़की को वापस जाने के लिए कहा, लेकिन लड़की घर जाने को नहीं राजी होती है। इसके माता पिता बोले निराला जी कि यदि तुम्हारे माता पिता खुद आश्रम में भेजते हैं तो ठीक है। फिर थोड़े समय बाद उस लड़की को आश्रम में लाया गया। फिर लड़की अपने कुश्ती तैयारी करने शुरू कर दी, और फिर धीरे धीरे कुश्ती लड़ने लगी। और फिर उसका भाई भी वहाँ आश्रम में रहने लगा, और भाई को 15,000 रुपये का वेतन मिलने लगा, और आश्रम में भाई की शादी हो गई उस लड़की से, जो एक कोठे वाली लड़की से, आश्रम में ही। और आश्रम में कुछ समय निकालने के बाद उस लड़की ने एक कुश्ती में जीत हासिल की और बाबा निराला के साथ कुश्ती खेलना शुरू किया। फिर बाबा निराला ने उस लड़की को गंदी नज़रों से देखा भी, प्लस कुश्ती उस लड़की के साथ खेला भी। फिर अपने औरत से कहा कि वह भी एक सेवादारनी थी। उसकी औरत बताया जाता है कि आज रात को पम्मी नामक जो लड़की है उसे तैयार करके मेरे पास भेजना, उसे आशीर्वाद देना है। जो कि उस लड़की को बेहोश की दवा खिलाकर लेकर जाया गया। फिर बाबा निराला उस बेहोशी हालत में 17 साल की लड़की का भरपूर रेप किया, फिर कमरे में भिजवा दिया। सुबह होने पर लड़की बहुत परेशान हो गई। फिर उसे कुछ शक लगा, और फिर उस दूसरे दिन निराला के दोबारा बुलाया। लड़की बेहोशी का नाटक करके जाती है और सब सच्चाई जान जाती है। फिर उसका भाई जानता है तो उसका भी ऑपरेशन करके, मतलब उसको मेन पॉइंट को कटवा दिया जाता है। फिर उस लड़की ने उस किन्नर को मार डाला और वहाँ से भाग पड़ी। फिर बदला लेने के लिए फिरात में थी, जो कि वह सरकार को 100 से 150 एप्लीकेशन की भी डाली, और एक एप्लीकेशन एक बड़े वकील ने पाया। फिर भी कुछ नहीं हुआ। कुछ समय बाद बीता।
फिर उसके बाद कर सकती थी। इतने बड़े बाबा निराला के अंदर में पूरा सरकार काम करती थी, जो कि एक आईएएस, आईपीएस, डीआईजी, एजी, डीआईजी सभी लोग काम कार्य करते थे। इसका उस लड़की की तरफ से कोई नहीं था, सिर्फ एक लड़का था उसके साथ देने के लिए। वह भी चुनावी दौर में वहाँ से सदस्य चुनावी को लड़ने वाले बाबा निराला को 40 करोड़ रुपए का रकम दिया और निराला ने प्रचार करवा के नए सीएम को जीत हासिल दिलाई। और धीरे धीरे समय बीता, फिर उस लड़की ने उस एक जंगल में ज़मीनी विवाद को लेकर बाबा निराला के ऊपर गोली चलाई और निराला बच गया। फिर पम्मी नामक एक लड़की को कोर्ट में बुलाया गया, जो कि पम्मी का वकील था। उसे उस बाबा निराला ने जान से मरवा डाला। और फिर पम्मी के पास कोई वकील नहीं रही, और एक लड़की वकील थी जो पम्मी की केस लड़ रही थी, उसे भी झूठ साबित करके और उसे भी वहाँ से हटवा दिया गया। और बाबा निराला को शुद्धिकरण के नाम पे बहकावा फुसलाया गया। और मतलब बाबा निराला अपने आप को शुद्धिकरण के हिसाब से बोले, और इसलिए वकील वहाँ के जज ने उनको मेडिकल टेस्ट कराया। फिर उस रिपोर्ट में नकली बनवा दिया, जिसको लिखा था कि बाबा निराला कभी भी किसी को भी लड़की या औरत से संभोग नहीं कर सकते, जो कि इसका मतलब है कि शुद्धिकरण हुआ है। रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए बाबा निराला को बेगुनाह एवं नादान लड़की पम्मी को जेल की सज़ा सुनाई दी गई। पहले बाबा निराला ने माता पिता भाई को मार डाला था। कहानी को और इसके आगे की कहानी को सीज़न 4 में बताया जाएगा। बट और आप लोग सुन लीजिए, जो कि ठीक इसी प्रकार हमारे भारत में भी पहले हो रहा था। सैकड़ों लड़कियों को साथ जो जैसे बाबा निराला, राम रहीम जैसे बहुत लोग थे, कितने जेल में हैं, कितने भी अभी तक ऐसा कर रहे हैं। जैसे सुर्खियों में चल रहे सभी बाबा लोगों को काले कारनामे धीरे धीरे सामने देखने को मिलेंगे। मैं तो नाम किसी का नहीं लूँगा। जिस प्रकार हम जनता लोग गुब्बारे को खरीदते हैं और फिर उसमें हवा को डालते हैं, गुब्बारा फूल जाता है, गुब्बारा को गुरूर हो जाता है कि हम तो मोटे हो गए, जो कि गुब्बारे का यह नहीं पता होता है कि कुछ समय बाद हम फूट जाएंगे और फिर वही लोग मज़ा लेंगे। ठीक उसी प्रकार सही बाबा लोगों का भंडा भी ज़रूर फूटेगा और लोग उस पर गाली देंगे, पूरी दुनिया थूकेगी। ऊंचाइयों को छूने के बाद भी गुरूर नहीं करना चाहिए। आप भी एक कीचड़ में ही हैं और थे पहले भी। सभी लोग सुधर जाएं, अन्यथा यही हाल आप लोगों के साथ, माता पिता बहन के साथ भी हो सकता है। मैं आपका आज्ञाकारी बेटा एवं जो कुछ भी हो सकता है, मैं आपके ही भला के लिए ही इस बात को बता रहा हूँ। आपके ही परिवार से हूँ, समझ लीजिए एक छोटा नादान लड़का हूँ। और यही आप लोगों से हमारी यह बात को समझ रहे हैं और सोच रहे हैं, तो आप भी इस पर विचार करिए कि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो। और जो भाई हमारे इस छोटे से वीडियो को देख रहे हैं, वह भाई बहन माता पिता इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करें, जो कि हम आपको इस प्रकार की वीडियो आप लोगों के बीच लाऊंगा। और हमें आशा है कि आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे और मैं ये सब होने से रोकें और सबकी
बताएं ताकि सबको बताएं ताकि आने वाली पीढ़ियाँ सलामत रहें। और इसी प्रकार जो सुर्खियों में चल रहे हैं जितने बाबा भी लोग हैं, और उन सबों से भी आप लोग कुछ ज़्यादा दूरियां बना के रखें। ज़्यादा सिर पे चढ़ाने का मतलब है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। इसी प्रकार किसी भी बाबा लोगों को उसी हद तक जाना चाहिए जिस हद तक उसे मतलब हम लोग सहन कर सकें। ठीक उसी प्रकार जो इस समय सुर्खियों में चल रहे, जो आगरा में वो लड़की आई हुई है पाकिस्तान से, तो उसे बताया जा रहा है कि प्रेम है। उसी प्रकार जो आलोक जी के साथ हुआ, एसडीएम ज्योति मौर्य ने किया, तो उसे बताया जा रहा है कि वो धोखा है, प्रेम में धोखा हो गया। लेकिन ये कैसी बात है? यदि इन सब बातों को हम लोग सोचें या फिर विचारें तो हम लोगों को जो सचिन जी हैं उनकी जो वहाँ से सीमा हैदर आई हैं पाकिस्तान से, हम लोगों को इतना दिक्कत झेलने की ज़रूरत है ही क्या? इतने बाबा खुद फेमस लोग हैं जो कि खुद ब खुद इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं कि हमें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। वो शक्ल देख के सब कुछ बना लेते हैं, बता देते हैं। और उन्हें इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं कि हमें कुछ ज़्यादा लोगों को फोर्स लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। क्या फ़ायदा फोर्स लगा के? डायरेक्ट बाबा लोगों के यहाँ लेकर जाएं, डायरेक्ट बाबा खुद बता देंगे ये लड़की किस मकसद से आई थी। और इसी प्रकार हम इस वीडियो को बनाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन आप लोगों को मतलब इस बदनाम जो आश्रम है, इस आश्रम को छोटे एवं नन्हे वीडियो में आपको पूरी कहानियाँ शॉर्ट फॉर्म में बताई। बट इस कहानी का मतलब यही है कि उस आश्रम में सिर्फ लड़कियों का शोषण बहुत ज़्यादा होता था। इसी कारण है कि लड़कियों का शोषण ना हो और आप लोग अपने घर के बहन एवं बेटी को सुरक्षित रखें। जिस भाई बहन या हमारा वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं, ताकि आप लोगों के घर के सभी बहन एवं बेटी सुरक्षित रहें। यही हमारा कहना है और हम चाहते हैं कि ऐसा किसी के साथ ना हो। जय हिंद।